Welcome to Siddhivinayak Education Institute. तो बहुत बहुत जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धिविनायक के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो मैं आदित्य वैद्य सिद्धिविनायक से ट्वेल्थ क्लास में हूँ और अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने नहीं, प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। काय की KBD की। हाँ बिल्कुल सही समझे, KBC नहीं, बिल्कुल सही सुने आपने, KBD इट मीन्स टू से कौन बनेगा डॉक्टर। हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ऐसा ही समझ लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। तो अपन सबसे पहले दोस्तों चालू करेंगे फिज़िक्स के क्वेश्चंस कुछ, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। ठीक है, और बताइए वैसे हालचाल क्या चल रहा है, कैसे चल रही है नीट की जर्नी। देखो दोस्तों, मोदी जी तो इस बार 400 पार नहीं कर पाए, लेकिन आपको 700 पार करना है अगली बार। 2025 में आपको 700 पार करना है, वरना आप भी मोदी जी की तरह ऐसे उदास रहोगे, फिर बोलोगे अरे यार नहीं आ पाए इस बार। देख रहे हो कट ऑफ भी बढ़ रहा है ऊपर से। 620 पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, समझ रहे हो। तो एम्स तो भूल ही जाना, 650 पे भी एम्स मिलेगा, भूल ही जाना। इसलिए आपको भी 700 पार करना पड़ेगा, तब जाके आपको एम्स मिलेगा। ठीक है, तो अपन अभी ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। KBD कौन बनेगा डॉक्टर। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं KBD का। ठीक है, क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज। क्या है दोस्तों, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, कमेंट में आप आंसर करिए। ठीक है, टाइमर लगाते हैं, रुक जाइए। ठीक है, टाइमर लगाते हैं, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। टाइम ओवर। तो इसका क्या आंसर होगा अभी देखते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या होगा, ये क्या होता है, ये भी अपनी यूनिट ही है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, पर अपने को क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। आप दोस्तों पता है जब भी नहीं क्या क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो वो क्या पूछ रहा है उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर दो। ठीक है, सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर दो, तो आपको क्या होगा, उस पर एकदम आपका ध्यान जाएगा कि अपने को क्या पूछ रहा है, उससे पता चलेगा। तो सबसे पहले इसका आंसर होता है ये, क्या होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, फ्रैंकलिन। मैं बताता हूँ, 3 × 10⁹ ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे अभी। क्या पूछ रहा है अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम लगा दिया हो। ठीक है, चेक करिए आप आंसर, कमेंट में बिल्कुल कर दीजिएगा क्या आएंगे आंसर। देखिए दोस्तों, एकदम पूरा बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल के। मैंने जानबूझ के लाया होती कि जाके, ताकि जो बच्चा पढ़ता भी नहीं है उससे भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आराम से, ताकि उसका भी कॉन्फिडेंस जागे कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ। वो भी बच्चा मोटिवेट हो कि भैया मैं भी कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी नीट कर सकता हूँ। उसके अंदर से कुछ जागे, मोटिवेशन जागे उसके अंदर से कि भैया मैं भी कर सकता हूँ। वैसे तो मैं बताऊँ दोस्तों, मोटिवेशन जैसी फालतू चीज़ में रहना ही नहीं। जो मोटिवेशन के भरोसे रहेगा ना वो मरेगा, मैं बता रहा हूँ। मोटिवेशन जैसी कोई फालतू चीज़ में रहना ही नहीं। ठीक है, मोटिवेशन से क्या होता है, आप बताओ सवेरे खाना खाते हो नहीं, उठते हो, मुँह हाथ धोते हो, खाना खाते हो, वो डेली का वर्क है, उसमें कर रहे हो। आपने कभी खाना खाने के बाद बोला है भैया मुझे मोटिवेशन चाहिए खाना खाने के लिए, नहीं, वर्क है, करना पड़ता है। वैसे भाई ये अपनी नीट की जर्नी है, करना तो पड़ेगा, तभी तो डॉक्टर बनेंगे कि नहीं। मोटिवेशन कोई जरूरी नहीं है। आपने 10th तक के पढ़े हो स्कूल में, स्कूल कंप्लीट किए हो, तो कभी मोटिवेशन लगा है कि भाई 9th तो मेरी कंप्लीट हो गई है, अब 10वीं में जाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, ऐसा हुआ है क्या, कभी लगा है क्या मोटिवेशन, नहीं।
क्यों नहीं लगा? प्रोसेस है भाई, 9वीं की है अपन ने तो अपने को ऑब्वियसली 10वीं भी करना पड़ेगा। वैसे 10वीं की है 11वीं 12वीं करना पड़ेगा, 11वीं 12वीं के बाद ऑब्वियसली एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपने को करना पड़ेगा, उसके बाद अपने को जॉब लगेंगे वगैरह वगैरह, वो सब लाइफ की एक प्रोसेस है। वैसे भाई इसमें कोई मोटिवेशन लगता ही नहीं है भाई, एक काम है अपने को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिट ऑफ चार्ज। देखो कूलम तो होती है, स्टेट कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हाँ ये भी होती है। फराडे ऑब्वियसली ये भी होती है, ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है, मालूम है क्या? फराडे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है, मालूम है? 9500 समथिंग ऐसा ही होता है, हाँ। तो ये लार्जेस्ट है, ठीक है। और ये दोनों भी यूनिट है, तो ऑब्वियसली अपने पास ऑप्शन क्या है? ये। तो आंसर क्या हुआ? यही होगा, ठीक है। ये यूनिट नहीं होती है बट आंसर यही है, क्योंकि इसमें यही पूछ रहा है ना, नॉट यूनिट ऑफ चार्ज। तो ऑब्वियसली फराड ये यूनिट होती ही नहीं है, तो आंसर ये हुआ। बाकी के एलिमिनेट हो जाएंगे आंसर, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन, न्यूट्रल बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज बाय। 30 सेकेंड का टाइमर लगा दिया हो, कमेंट पे आंसर कर दीजिए। दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, मैं एंड में कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो आप ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा, पूरा लास्ट में जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा ना वो सुनिएगा ज़रूर। और आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा वो अभी सॉल्व करेंगे तभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? न्यूट्रल बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज बाय। बनाते अभी 4 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों ये क्या हो गई? न्यूट्रल बॉडी हो गई। कैसी हो गई? न्यूट्रल। 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल। अब अपने को क्या बोल रहा है? न्यूट्रल बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज बाय। अगर अपन देखो ये अभी न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है। इसमें अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन कर दिए, अब क्या हो गई? ये न्यूट्रल हुई, क्या नहीं न्यूट्रल निगेटिवली हो गई, ठीक है। वही पूछ रहा है ना अपने को, निगेटिवली चार्ज बाय। तो ऑब्वियसली मैंने क्या किया हो आप ही बताइए? गिविंग सम एक्स्ट्रा प्रोटॉन नहीं किया हो मैंने, या प्रोटॉन दिया ही नहीं मैंने, वो तो पहले से ही था प्रोटॉन। रिमूविंग किया हो क्या? नहीं, वो भी नहीं किया हो मैंने। किया हो क्या? नहीं किया हो वो भी। गिविंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, हाँ मैंने अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया हूँ, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? ये दोनों एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ठीक है। सॉल्व हो गया ये भी। एकदम देख रहे हो बेसिक लेवल के क्वेश्चन, एकदम बेसिक लेवल के। अभी चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने को? 4 आइडेंटिकल चार्ज क्यू प्लेसेड एट अ सेंट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, देन फाइंड द फोर्स ऑन द 5th चार्ज क्यू नॉट विच इज एट द सेंटर। देखो इसका मैंने जानबूझ के नहीं किया, ऑप्शन नहीं रखा है, क्योंकि ये भी एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो आप ही बताइए इसका एफ नेट चार्ज कितना होगा इसका? 1 2 3 आप 30 सेकेंड का टाइमर है, ठीक है, लगा दिया। कमेंट में आंसर करके बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। बता दीजिए क्या हो सकता है, क्या होगा आप ही बताइए जल्दी। इसके बाद मालूम है अपन करेंगे बायो के क्वेश्चंस, ठीक है, बायो के एकदम 30 सेकेंड 15 सेकेंड बचे, जल्दी आंसर करिए। लो टाइम अप। तो अभी देखते हैं अभी क्या पूछ रहा है अपने को? 4 आइडेंटिकल चार्ज क्यू नॉट प्लेसेड एट अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, देन फाइंड द फोर्स ऑन द 5th चार्ज क्यू नॉट विच इज एट अ सेंटर। तो अपने को क्या पूछ रहा है? ये क्यू नॉट जो है सेंटर पे है, इस पर कितना चार्ज आएगा पूछ रहा है। देखिए आप दोस्तों, ये है ऑब्वियसली, इसमें क्या दिया है? क्यू नॉट दिया है। अब या तो निगेटिवली ऐसा दिया नहीं है, दिया है क्या? नहीं, डायरेक्ट क्यू नॉट दिया है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही होगा। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये अगर इधर रिपेल करेगा तो ये ऑब्वियसली इधर ही जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, ये रिपेल करेगा तो इधर जाएगा, और ये रिपेल करेगा तो इधर जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब ये इधर रिपेल करेगा इसको, ठीक है, और ये रिपेल करेगा इधर, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी कट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली इसका एफ नेट चार्ज क्या आएगा? एफ नेट चार्ज 0। तो यहाँ पे दोस्तों अपने फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट, फिजिक्स कंप्लीट, ठीक है।
तो दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए ख़त्म। तो अभी अपन करेंगे बायो के, ठीक है, बायो के क्वेश्चन करेंगे। बायो के इट मीन्स टू से बॉटनी के करेंगे, जूलॉजी के इसके बाद में करेंगे, ठीक है। तो बॉटनी का फर्स्ट क्वेश्चन, टाइमर, रुको टाइमर लगा देता हूँ। टाइमर लगाना ज़रूरी है कि नहीं, तभी तो होगा कि नहीं। ये स्लाइड बनाने के चक्कर में वीडियो अपन ने पॉज करके रखे थे, बाकी अपन आ गए अभी वापस। तो अभी अपन करेंगे बॉटनी के क्वेश्चन स्टार्ट। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, क्या पूछ रहा है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए जो पूछ रहा है उसको, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका ऑब्वियसली क्या हो सकता है आप ही बताइए। 30 सेकंड तक का टाइम है, क्या होगा, टाइम चल रहा है, टाइम अप, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए इसमें क्या प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो प्रोसेस होती है उसके बाद क्या बनता है, ऑब्वियसली फ्लावर के थ्रू ही तो होती है। तो फ्लावर नहीं, सीड बनेगा, सीड के बाद बनेगा फ्रूट। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ये वाला एलिमिनेट हो गया, तो ये दोनों बनेंगे, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अरेंज माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए 30 सेकेंड में आंसर बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा सेकेंड का। 15 सेकेंड हो चुके हैं और 15 सेकेंड रुकते हैं। आंसर एकदम कमेंट में कर देना, ठीक है। और आपको बोला था इंस्ट्रक्शन कुछ बताऊंगा मैं लास्ट में, तो देख के ज़रूर जाएंगे। और अगर वीडियो अगर ये लॉन्ग हो रही है और जिसको अगर जल्दी है तो मैं बता रहा हूँ 2x की या 1.75x की वीडियो आप लगा के देख लेना, तो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा। देखिए क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है और वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप ठीक है, जिसको अगर जल्दी है वो ऑब्वियसली जल्दी सॉल्व करने के लिए जल्दी से आप 2x के स्पीड में देख के कर लेना, क्योंकि मैं पढ़ा तो रहा नहीं हूँ जो आप देखोगे स्लोली नॉर्मल, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये कैसे बताता हूँ अब, ये कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो होती है बाहर की लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तीनों में है, इन तीनों में, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब सेकेंड लेयर क्या होती है, एंडोटीसियम होती है, पर इसमें क्या दिया है मिडल लेयर। तो ऑब्वियसली मिडल लेयर तो होती ही नहीं है सेकेंड, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है, क्योंकि अपन ने बोल दिया फिर कि मिडल लेयर होती ही नहीं है। तो ऑब्वियसली इन तीनों ऑप्शन में दिया है सेकेंड मिडल लेयर है, जबकि सेकेंड नहीं होती मिडल लेयर, इंडोटीसियम होती है। तो ऑब्वियसली इससे अपना ऑप्शन होता है सेकेंड। अपने को उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे का ये पढ़ना है कि भाई ये लेयर भी होती है कि ये लेयर भी होती है, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है अपने को ऑप्शन में ही दिख जा रहा है कि भाई सेकंड में ये होती है और इन तीनों ऑप्शनों में सेकंड में ये नहीं दिया है। तो ऑब्वियसली ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अपने को उतना उधर पीछे भी थर्ड ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि भैया अपने को देखना है कि थर्ड में कौन सी लेयर बन रही है, नहीं, इन दो से ही समझ में आ रहा है कि आंसर मिल जा रहा है, तो उतना वो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। उससे आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, कमेंट में कर दीजिएगा आंसर। और दोस्तों बताइए कैसे चल रही है तैयारी वगैरह, चल रही है कि नहीं बराबर। ऑब्वियसली अभी देखिए अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। देखा जाए तो वैसे तो 7-8 महीने हैं, पर आप 9 महीने पकड़ लीजिए, पर टाइम बहुत कम है। तो मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए जानबूझ के लाया हूँ, पढ़ाना नहीं लाया हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। मालूम है ये एकदम बहुत कुछ भी आपका हेल्प नहीं होगा इससे, लेकिन इतनी सी तो हेल्प होंगी, इतनी सी तो हेल्प होंगी जिससे आपको लगे, कॉन्फिडेंस आए कि भैया हम भी कर सकते हैं ये एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके। इसलिए मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस लाया हूँ आपके लिए। बाकी पढ़ाने वाले तो पढ़ाने तो बहुत पढ़ा रहे, हर जगह से पढ़ रहे बच्चे, ऑनलाइन पढ़ रहे, ऑफलाइन पढ़ रहे, इसका लेक्चर देखेंगे, उसका लेक्चर देखेंगे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस लाया हूँ। इतनी सी हेल्प तो होगी आपकी कम से कम कि भैया ये प्रैक्टिस करके हाँ कॉन्फिडेंट फील होगा कि हम भी कर सकते हैं, इसीलिए लाया हूँ, ठीक है। तो थर्ड का ऑप्शन क्या होगा देखते हैं अपन अभी। आप बताइए जल्दी से कमेंट में कर दीजिए क्या होगा ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन क्या होगा,
ट्रांसफ़र ऑफ मोटाइल पोलन टू स्टिग्मा। भाई पोलन जो है वो मोटाइल होता ही नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, पढ़िए, देखिए दूसरा ऑप्शन भी क्या बोल रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ नॉन मोटाइल एंथर। भैया नॉन मोटाइल एंथर होता ही नहीं है, ये भी आंसर एलिमिनेट हो गया। तीसरा पढ़िए, आप पढ़िए, ट्रांसफ़र ऑफ मोटाइल एंथर टू स्टिग्मा क्या होगा, आप ही बताइए, जल्दी से कमेंट में कर दीजिए आंसर क्या होगा। देखो यार, या तो पोलन ही मोटाइल नहीं है तो एंथर कहाँ से मोटाइल लेगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ऑब्वियसली अपने पास क्या बचा है, आप ही बताइए, डी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी। तो अभी अपने ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते आ रहे हैं, अभी बॉटनी के भी अपने क्वेश्चंस कंप्लीट होते आ रहे हैं। तो अभी बचा क्या है, फोर्थ, ठीक है ना, फोर्थ लास्ट क्वेश्चन बचा। इसके बाद अपन करेंगे जूलॉजी, तो ये भी कंप्लीट होते आ रहा है। तो इसका देखिए, द पोलन ग्रेन्स इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट शुड बी, बताइए क्या होगा। देखिए हैवी और एंड स्टिकी रहेंगे तो पोलन से यार चिपक जाएंगे, तो ये ऑब्वियसली हट जाएगा। हैवी रहेंगे तो प्लांट हलेंगे कैसे भाई, हवा से। ये भी अपने अभी एंड हो रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी अभी एंड हो रहे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, कैसे, हैवी आ रहा है ना, नॉन स्टिकी, ये तो सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, बट बाद में ये हैवी आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये, हाँ ये वाला ऑप्शन अभी यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे वापस स्टिकी आ गया, तो भैया चिपक जाएंगे तो वो तो होगा ही नहीं ना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब अपने पास है लास्ट ऑप्शन, तो ऑब्वियसली लाइट एंड नॉन स्टिकी, तो यही हो गया अपना। तो यहाँ पे अपने बॉटनी के क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए, अभी जूलॉजी के स्टार्ट होने वाले, कंप्लीट बॉटनी, ठीक है। तो दोस्तों अभी अपन आ गए हैं काय में, जूलॉजी में, ठीक है। वो क्या है ना दोस्तों, अपने यहाँ डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ऑब्वियसली आपको मज़ा भी नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ओके, आपको मज़ा भी नहीं आ रहा होगा ये ऐसे बोर्ड में। डिजिटल रहता ना तो क्या है, आप मैं पोल डाल देता और आप जो है वो कमेंट में पोल का जो आंसर है वो ऐसे कर सकते थे। क्या है अभी तो अपना थोड़ा अरेंजमेंट थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अपन अपनी जूलॉजी के क्वेश्चंस में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं टाइमर, ठीक है, 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट, ओके। कमेंट में जल्दी से आंसर कर दीजिए क्या होगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्लैंड्स पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड, क्या होगा, स्क्रोटम, ये तो होता ही नहीं है। सेमाइनल वेसिकल, ये तो होता ही नहीं है। तो भाई जब यही नहीं है तो कहाँ से होगा, वो दोनों तो होंगे ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या होगा, फोर स्किन होती है, ऑब्वियसली दोस्तों यही आएगा आंसर। ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड, ऑब्वियसली ग्लैंड पेनिस जो होती है वो कवर्ड होती है लूजली स्किन से कवर्ड होती है, और उसी को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, लूजली स्किन से जो कवर्ड होती है उसी को अपन कहते हैं फोर स्किन, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। द लीस्ट वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज, सेकेंड क्वेश्चन ये है, ऑब्वियसली बताइए आप क्या हो सकता है इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी 30 सेकेंड का टाइम है, कमेंट में कर दीजिए आंसर। मुझे पता है ऑब्वियसली आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा, टाइम अप हो चुका है, मतलब 30 सेकंड के हो ही चुके हैं लगभग। तो इसका ऑप्शन पर देखेंगे अपन, क्या बोल रहा है, द लीस्ट वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्रीज। ये देखिए, ये ऑब्वियसली जूलॉजी में तो ये क्वेश्चन है अपने नीट में, एनसीईआरटी में, पर ये एक कॉमन क्वेश्चन भी है जो अपन ऑब्वियसली बिना मतलब एनसीईआरटी के पढ़े भी अपन, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी सिर्फ अपने को ये स्टेटमेंट के लिए, बाकी अगर अपन पढ़े ऑब्वियसली देखा जाए तो ये सोशल क्वेश्चन है एक, तो अपन इसको एनसीईआरटी में अगर नहीं भी पढ़े तो भी माइंड से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अपने को क्या पूछ रहा है, द लीस्ट वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, कैसे डिक्रीज हो सकती है बताइए आप ही।
टू हैव बेटर हाउस, यानी मतलब आप लोगों को अच्छे हाउस दे देंगे और बोल देंगे भैया आप पॉपुलेशन कंट्रोल करो, तो ऐसा होगा? नहीं करेंगे ना, वो क्यों सुनेंगे भैया आपकी? हाँ, सुनेंगे क्या? नहीं। टू किल पीपल ऑन लार्ज स्केल, ओ माई गॉड, ये भी नहीं होगा। मतलब आप डिक्रीज़ करने के लिए लोगों को मार दोगे जान से। ऐसा होता है क्या? आप पॉपुलेशन डिक्रीज़ करने के लिए लोगों को मार दोगे? ये तो चाइना वाला काम कर रहे हैं। चाइना में जो वो राष्ट्रपति था चाइना का, चिंग जोंग, क्या है मुझे भी नाम नहीं पता, तो वो मालूम है कोविड में उसने, जब कोविड हुआ था ना, कोरोना, तो वैक्सीन निकलने को थी, तो जितने भी कोरोना एकदम तेज़ी से फैल रहा था, तो जितने भी कोविड पेशेंट थे ना उनको ऐसे गोलियों से मार मार के एक रूम में पैक करके ऐसे फेंक देते थे, समझे? जो भी, और उन्हीं को एक ही रूम में रखा जाता था। तो मतलब ऐसा काम अपन करेंगे, मतलब लोगों को मार देंगे पॉपुलेशन डिक्रीज़ करने के लिए, बढ़ रही है तो? हाँ, आप ही बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं कर सकते। मतलब आपकी जान है तो जान है, और दूसरों की जान है तो वो जान नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचेगा है ऑप्शन अपने पास ये और ये। देखिए, अगर अपन ऐसा सोशली देखा जाए तो ये आंसर भी ठीक हो सकता है, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर होगा ये होगा, टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग, ये गवर्नमेंट ने लाई थी, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये होगा। लेकिन अगर ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सोशली ये भी हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही होगा। और ऑब्वियसली अपने को नीट के एग्ज़ाम में भी यही करना है। सोशली देखिए, टू एजुकेटेड पीपल, अगर लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो ऑब्वियसली वो जान जाएंगे भैया हमारी पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करना है, अपने को कैसे होंगी। सही बात है कि नहीं? जानेंगे कि नहीं? आप बताइए। अब गांव के पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में माहित है, पता है जो लोग हैं उनके एक घर में मालूम है 6 से ऐसे 6, 7, 8 बच्चे हुआ करते थे, 6, 7, 8, और अभी तो कम है। ऑब्वियसली वो एजुकेटेड भी नहीं है गांव के, तो आपको पता है एजुकेटेड ज़्यादा रहते हैं, तो उनको कहाँ पता होगा कि भैया ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी चाहिए, पॉपुलेशन वैसे ही अपने कंट्री में बेरोज़गारी चल रही है, ठीक है। तो वो ऐसे बच्चे उनके बहुत थे। फिर थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट हुआ, तो फिर वो आया हम दो हमारे दो, सही है कि नहीं? फिर ये आया अपना अभी तो हम दो हमारे एक। फिर आगे चल के ऐसा भी हो सकता है भाई हम दो और हम ही दो। फिर आगे चल के और भी हो सकता है भाई मैं अकेला ही रहूँगा आखिरी तक, जैसे आया हूँ वैसे अकेला जाऊँगा। तो एजुकेटेड होने से कैसे कंट्रोल होंगे मैं बता रहा हूँ। अगर देखो लोगों की मेंटालिटी क्या रहती है भैया, ऑब्वियसली 140 करोड़ देश में आबादी है, भाई मेरा एक बच्चा जन्म ले लेगा तो कौन सा पॉपुलेशन में वो आएगा, एक बच्चे को तो जगह मिल सकती है, 140 को ऑब्वियसली जगह मिल रही है तो एक को आएंगे। ये मेंटेलिटी थी ऑब्वियसली गांव की। तो अगर लोग एजुकेटेड रहेंगे, बोलेंगे नहीं एजुकेटेड है अपन, अपने को पता है ऑब्वियसली अपनी देश में इतनी आबादी बढ़ते जा रही है और रोज़गार तो एकदम है ही नहीं अपने देश में, वैसे ही युवा लोग भटक रहे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये भी एक हद तक के सही हो सकता है ऑप्शन, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है नहीं, ये है। लेकिन सोशली अगर अपन देखा जाए तो ये भी एक हद तक के है, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ चलते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन कवरेड बाय WHO। WHO फुल फॉर्म पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। तो क्या पूछ रहा है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल। ये ऑब्वियसली दोस्तों इसमें कुछ कंसेप्ट लगाने जैसा कुछ है नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में स्टेटमेंट ऑब्वियसली ये दिया हुआ है। अब इसमें जो पढ़ा है दिमाग में याद है जिसको वो कर सकता है, बाकी जिसको नहीं है वो नहीं कर सकता। अभी चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना, फिर इसके बाद खत्म। केमिस्ट्री का अपन ले रहे नहीं है तो पढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताइए। 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, एकदम इजी, लगभग इजी क्वेश्चन है ये भी, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन।
ख़त्म होने में आ रहा है दोस्तों, अपनी KBD अभी ख़त्म ही होने वाली है, ये क्वेश्चन हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन कुछ बताऊँगा, वो ऑब्वियसली वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। वर्ल्ड पॉपुलेशन विच आर अराउंड 6 बिलियन बाय 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011। ओके सॉरी, वो हिंदी मिक्स हो गई थी, 2000 बोल दिया था, तो 2011। तो ऑब्वियसली ये NCERT के अकॉर्डिंग ये डाटा सही है। अब इस पे चलते सेकेंड पे, क्या बोल रहा है, मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 21 ईयर एंड डेट ऑफ मेल्स टू 18 ईयर। अब इसमें अगर देखा जाए, ये जनरल क्वेश्चन है, इसमें अगर आप NCERT नहीं भी पढ़े हो तो भी आराम से आप इसमें लगा सकते हो, इनकरेक्ट यही होंगे आंसर। कैसे मैं बता रहा हूँ भैया, मैरिजेबल एज तो पहले से है ना, लड़कों की ज़्यादा और लड़कियों की कम, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भैया। लड़कों की ऐसा थोड़ी होता है, लड़कियों की थोड़ी कम होती है, लड़कों की ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या दिया, लड़कियों की ज़्यादा दिया है, ऐसा थोड़ी होता है। और लड़कों की कितनी दिया है, 18, जबकि लड़कों की 21 होती है और लड़कियों की 18 होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो दोस्तों अभी अपना वीडियो ख़त्म होने जा रहा है, और आप बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था आखिरी में कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, अपने हमारे जो सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट है गोंदिया की, उसमें देखिए ये ज्ञानोत्सव नाम से एक कॉम्पिटिशन है, ठीक है, जिसमें क्या करना है, अपने को वीडियो बनाना है और अपलोड करना है यूट्यूब पे, ठीक है। तो कोई बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैंने पढ़ाने का नहीं लिया है, मैंने सोचा कुछ अलग करा जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जाए, ठीक है। तो मैं आपको सब इतना यही बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का बनाने का मेरा यही पर्पस था कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट लूँ, और ऑब्वियसली जीतने के लिए पार्टिसिपेट किया है तो जीतना ही पड़ेगा ना, तो जीत जाओ कंपटीशन। और एक पर्पस ये भी था कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते अच्छे से, जो पढ़ते ही नहीं है, उनको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसा लगे कि भैया हम भी कर सकते हैं, इसलिए मैं ये ले आया हूँ। बाकी पढ़ाने का तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, यहाँ से ऑफलाइन पढ़ता है, ऑनलाइन पढ़ता है कोई। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटो ये नहीं था कि भैया मेरे को आगे चल के टीचर बनना है, कुछ यूट्यूब में फेमस होना है, ठीक है, ये मेरा पर्पस बिल्कुल नहीं था। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक, डिसलाइक या शेयर जो भी कर रहे हो, तो इस इंटेंशन से कभी मत करना कि भैया ये फेमस हो जाए, ये वीडियो बनाने में आगे इसका फ्यूचर बने, बिल्कुल नहीं। इस इंटेंशन से लाइक करिए कि ये मैं वीडियो बनाने वाला जो कंपटीशन है अपना ज्ञानोत्सव, उसमें मैं जीत जाऊँ, ठीक है। तो यहीं पे हमारे सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ गोंदिया में जो है ये कंपटीशन रखा था, तो ऑब्वियसली आपको अब बता दिया मैंने क्या है कंपटीशन, तो वो सब आपके ऊपर है। वीडियो को लाइक करना, डिसलाइक करना, पसंद आए तो दोस्तों वीडियो लाइक करना। आप सभी को फिर से एक बार जय हिंद।